सो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं फिर एक नई वीडियो में। चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसके भी हम 3 पार्ट लाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपका बेसिक कंप्लीट करूंगा और सेकंड पार्ट में मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में सीखा होगा उसका मिक्स टू मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा। इस तरह आपके 3 पार्ट में टाइम एंड वर्क के आप काफ़ी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो पिछली वाली वीडियो मेरी डिस्टेंस की थी, हाइट एंड डिस्टेंस। उसकी भी हमने 3 चैप्टर लाए थे, 3 पार्ट लाए थे, तो उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क, तो आपको पता है कि जो टाइम होता है वो हमेशा इफ़िशिएंसी का रिवर्स होता है। अगर इफ़िशिएंसी 4 है तो जो टाइम लगेगा वो 1/4 लगेगा। इतना तो पता है सबको, क्योंकि समय डायरेक्टली इन्वर्स होता है क्षमता के ठीक। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति 60 दिन में एक काम को कंप्लीट कर लेता है। कितने दिन बोला मैंने? 60 दिन में। मैंने कहा 60 दिन में कोई एक काम है उसको क्या कर लेता है? ये कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक काम कंप्लीट करने में उसको 60 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब जो उसकी एफिशिएंसी होगी, उसकी जो एक दिन की एफिशिएंसी होगी, वो एफिशिएंसी होगी 1/60, 1/60 एफिशिएंसी होगी उसकी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल क्या दिए हुए हैं? दिन। और जितने दिनों में काम कर रहा है, जितना इसे टाइम लग रहा है, उसका जस्ट रिवर्स क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। मतलब हर एक दिन यह उसका 1/60 काम क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि एफिशिएंसी जस्ट रिवर्स है किसकी? टाइम की। ठीक। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है रोहन और मोहन एक काम को 30 व 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे? तो अभी हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने कहा अभी यहाँ पे कि रोहन एक काम को 30 दिनों में करता है, तो मैंने अभी बताया कि अगर ये टाइम है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। इसका कितना हो जाएगा? 1/30। और मोहन एक काम को 20 दिनों में करता है, इसका मतलब जो इसका एफिशिएंसी हो जाएगी वो एफिशिएंसी हो जाएगी 1/20। तो अगर रोहन की एफिशिएंसी 1/30 है और मोहन की एफिशिएंसी 1/20 है, ठीक, तो टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम। तो 1/30 प्लस 1/20, जो टोटल वर्क होता है वो इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 60। तो इसका 3 2 जा 60, यहाँ से 23 जा 60। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एफिशिएंसी आई है, तो रोहन की एफिशिएंसी 2 आई है और मोहन की एफिशिएंसी 3 आई है। इस रेशियो को अगर हम नहीं लेते हैं, रेशियो की एफिशिएंसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने बताया कि रोहन की एफिशिएंसी कितनी आई? 2, और मोहन की एफिशिएंसी कितनी आई? 3, और टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क कितना है? 60। अब ध्यान देना, एफिशिएंसी रोहन की कम इसलिए आई है क्योंकि ये ज़्यादा दिन ले रहा है। अगर रोहन ज़्यादा दिन ले रहा है, रोहन ज़्यादा दिन लेगा, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। कम एफिशिएंसी के साथ करेगा तभी तो ज़्यादा दिन लेगा। अगर ज़्यादा एफिशिएंसी होती तो काम बहुत जल्दी खत्म कर देता। लेकिन जो मोहन है वो सिर्फ 20 दिनों में काम खत्म कर देता है। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी। कितनी है? 3। और यही चीज़ क्या है? मेंशन यहाँ पे हमने क्या किया? निकाला है अभी। अब टोटल वर्क हमने कितना निकाला है? 60। टोटल वर्क कितना निकाला है? 60। और टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है यहाँ पे? 2 और 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? 12 दिनों में। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में काम हो जाएगा। यही इसका आंसर है, बी नंबर। अब ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम इससे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, मॉडरेट टू हार्ड भी। पर ये मत सोचो कि बेसिक क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। एक्चुअली हार्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके लड़के जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो कभी कभी उसमें भी भूल हो जाती है उनको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 4 5 3 है। देखो अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, तो वहाँ पे हमने क्षमताएं निकाली हैं रेशियो में। पहले हमने एलसीएम लिया है, टोटल वर्क निकाला है, टोटल वर्क से उनकी जो एफिशिएंसी 1/में आई है उससे डिवाइड करके हम उनके रेशियो में एफिशिएंसी निकाली है। लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो में एफिशिएंसी ऑलरेडी दिए हुए ए बी और सी। अगर ए की 4 है, बी की 5 है और सी की 3 है, और टोटल काम कितने दिनों में कर लेते हैं सभी लोग मिलकर? 25 दिनों में। अगर टोटल सभी लोग मिलकर 25 दिनों में काम कर लेते हैं, इसका मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी की क्षमताओं से, सम से। ये सभी अपनी अपनी क्षमताएं से
काम करेंगे और टोटल 25 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब हमें अगर टोटल वर्क चाहिए तो टोटल दिनों में इनकी टोटल एफिशिएंसी का सम करके हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें टोटल वर्क मिल जाए। 5 4 9 9 3 12, हमें 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। या 25 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। तो 300 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। 300 क्या है, टोटल वर्क है। अब इसी टोटल वर्क को हमें किससे कराना है, ए और सी से कराना है। कितना परसेंट काम, 35% काम, ठीक है। तो अब करते हैं, 300 टोटल वर्क निकल आया, ए सी से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और सी की कितनी है, 3। तो 4 3 7 एफिशिएंसी के साथ हमें 35% काम कराना है टोटल 100% में से, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटा 5 बार में, और 5 3 जा 15 आंसर 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में और ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो यहाँ पर अब 2 लोग एक साथ काम करते हैं और एक अकेला सिंगल काम करता है, तो हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद हम ए की एफिशिएंसी अलग कर देंगे और बी की एफिशिएंसी माइनस करके बी की निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ए अकेला काम करता है 8 दिनों में, ठीक, और ए प्लस बी मिलकर इस काम को करते हैं 5 दिनों में, ठीक। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो इसका जो आ जाएगा एफिशिएंसी ए का, वो आ जाएगा 5, और जो ए प्लस बी की आ जाएगी वो 5 8 जा 40, 8 आ जाएगी, ठीक। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से, 5। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितनी होगी ए की एफिशिएंसी, 5। अब यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो इसकी कितनी बची, 3। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 3। टोटल वर्क कितना है, हमने एलसीएम से निकाल लिया यहाँ पे 40। अब किससे कराना है, कह रहा है अकेला बी उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 40, और किससे कराना है, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से डिवाइड कर देना है, तो 40/3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है अभी आपको यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एलसीएम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, और कैसे डिवाइड देकर आंसर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि 35 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों के लिए भोजन, देखो ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हमेशा m मल्टीप्लाई एफिशिएंसी डिवाइड बाई वर्क इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई एफिशिएंसी डिवाइड बाई वर्क, या एफिशिएंसी की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई डेज भी होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइज डेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे दिए है 35 व्यक्ति, तो एम का मतलब मैन आदमी, और 60 दिनों में मतलब डेज का मतलब 60 दिन यहाँ पे, और कितने के लिए भोजन उपलब्ध है, ठीक है। मान लिया मैंने भोजन क्या इन लोगों के लिए उपलब्ध है, कितने आदमी के लिए, 35 आदमी। यहाँ पे कितने डेज, यहाँ पे दिन लिखे हैं 60 दिन। आगे है, तो 15 दिनों के बाद 10 नए व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो शेष व्यक्तियों द्वारा कितने दिन भोजन चलेगा, ठीक है। यही वाला फार्मूला लगाएंगे, m मल्टीप्लाई डी अपॉन डब्लू, m मल्टीप्लाई डी अपॉन डब्लू। तो यहाँ पे आदमी कितने हैं, यहाँ पे आदमी हैं 35। अब इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 15 दिनों के बाद। अगर 15 दिनों के बाद है, इसका मतलब 15 दिन तक इन लोगों ने खाना ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो खाना बचा है वो 60 दिनों का था, 15 दिनों तक इन लोगों ने खा लिया है, तो अब टोटल जो खाना है वो सिर्फ बचा है 45 डेज के लिए, 45 दिन के लिए बचा है कि नहीं बचा। टोटल खाना था 60 दिनों के लिए, अब 15 दिनों के बाद ये 10 नए आदमी आ रहे हैं, तो 15 दिनों तक तो ये लोग खा चुके ना 15 दिनों का खाना, तो अब टोटल खाना कितने दिनों का बचा है, 45 दिनों का। यहाँ पे बटे में डब्ल्यू नहीं दिए इसलिए कुछ नहीं रखेंगे, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 10 आ गए, और तो यहाँ पे 10 अगर और आ गए तो पहले कितने थे 35, तो अब टोटल मिला कितने हो जाएंगे 45, और मल्टीप्लाई कितने दिन तक चलेगा, अब x दिनों तक चलेगा। इससे ये कटा, यहाँ पे सीधे वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 35। अभी 35 दिनों तक खाना और चलेगा 10 व्यक्तियों के आने के बाद भी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा है कि अगर 15 दिनों के बाद आए हैं ना, अगर यहाँ पे लिखा होता 20 दिनों के बाद आए हैं, तो जो ये 60 दिन है, ये 20 दिनों तक इन लोगों ने खाना खा लिया। अब इसका मतलब कितने दिनों का खाना बचा, 40 दिनों का। ये 40 दिनों के खाना ही जितने अब आदमी आएंगे वही लोग तो खाएंगे, जितना खाना खा चुका उस खाने को थोड़ी काउंट करेंगे। अब जो अब खाना बचा हुआ है उसी खाने पे, अब चाहे 10 लोग आएँ या 20 लोग आएँ, उसी खाने पे ही तो खाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया कि एफिशिएंसी रेशियो में कैसे लाते हैं, किसी में रेशियो दिए हुए था, हमें एफिशिएंसी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। टोटल वर्क, और अगर एक की एफिशिएंसी दिए हुए है और 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक अकेले काम कर रहा है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन पीछे कर रहे हैं। अब ये 3 लोगों वाला है, यदि ए बी और सी
ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में और सी करता है 60 दिनों में। अगर सी 60 दिनों में करता है इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। अगर ए 20 दिनों में करता है इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा होगी। और बी 30 दिनों में करता है तो इसकी एफिशिएंसी ए से भी कम होगी। तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे जिससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम होगा 60। हम मान लिया कि हमारा टोटल वर्क कितना है, 60 है। अगर 60 है और बी 20 दिनों में काम करता है तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। 20 3 जा 20 3 60, 23 जा 60। और अगर बी 30 दिनों में करता है तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और सी 60 दिनों में करता है तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। बहुत कम एफिशिएंसी है इसकी। अब लास्ट में बोल रहा है यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कितनी देर में हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा। तो लास्ट में कह रहा है एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। तो अगर लास्ट में और कह रहा है एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे, तो अगर एक साथ कार्य करेंगे तो इन तीनों की एफिशिएंसी एक साथ ऐड हो जाएगी। तो टोटल वर्क कितना है, 60। अगर एक साथ कार्य करेंगे तो ये 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा, ये 2 के साथ करेगा और ये 1 के साथ करेगा। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी मिलकर हो जाएगी 6। और 6 के साथ एक साथ कार्य करेंगे तो टोटल इनको काम लगेगा, इनको दिन लगेंगे 10। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। इनको 10 डेज लगेंगे। हो सकता है आपको पहली वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन ईजी लगे होंगे और जिनका बेसिक है तो उनको समझ में आया होगा कि किस तरह एफिशिएंसी है। अगर टाइम है तो एफिशिएंसी रिवर्स होती है, कैसे टोटल वर्क निकलता है और किसकी किसकी वैल्यू पूछता है तो हम कैसे आंसर सॉल्व करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें मॉडरेट क्वेश्चन लाएंगे और उसमें 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। और थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। और इतने में आपके टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसमें डाटा चेंज होकर ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, पर आपके जो मेन क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो और अगर मेरी वीडियो के कंटेंट सही लगते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।